ईरान जो है वो ये कहता है कि जोहरी प्रोग्राम हम दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी, उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस तमाम सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। आपको वेलकम कहेंगे उस्मान शाही साहब। ये जो मामला हुआ है, जिस वक्त अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया गया, जिसमें फर्दो थी, जिसमें नतन्स थी, जिसमें इस्फहान थी, उसके बाद उनका जो जारिहाना बयान था, खिताब था, उन्होंने वाज़ेह कहा था कि अगर ईरान चाहता है कि हम उस पर दोबारा हमले ना करें तो उसे हमलों से बाज रहना होगा। लेकिन हमने देखा कि फौरी तौर पे ईरान ने कार्रवाई की, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू किया, इजराइल पर भी मिसाइल बरसाए। एक तो ये कि ये यकायक हुआ क्या है, ऐसी क्या चीज़ हुई कि अमेरिका की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान करना पड़ा, दोनों ममालिक की तारीफ़ें की जा रही थी, उन्हें मुबारकबादें दी जा रही थी, और अब जबकि सीज़ फायर हो चुका तो ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि मामला जहां पे रुका था वहीं से दोबारा शुरू कर दिया गया है, यूरेनियम की अफजूदगी भी दोबारा से बहाल कर दी गई है। तो ये यकायक हुआ क्या और हासिल क्या हुआ इस जंग से फिर अमेरिका इजराइल को? जी, अगर इसकी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो एक मेरे ख्याल में पैसिव अंडरस्टैंडिंग थी ईरान, अमेरिकन, कतर और इजराइल के एंड के ऊपर कि ईरान वहां पे स्ट्राइक करेगा, कतर के अंदर, अल खदीद के अंदर। और कतर ही वाहिद कंट्री है जो कि खित्ते के अंदर ईरान के साथ ताल्लुकात जिसके बहुत बेहतर थे। तो कोई और सुन्नी कंट्री के अंदर अमेरिकन बेस को अगर अटैक किया जाता तो शायद वो रिटेलिएशन का खतरा होता उस मुल्क की तरफ से। तो कतर ने वो ड्राफ्ट बनाया और कतर ने ही 18 इनके मिसाइल जो हैं उनको स्ट्राइक डाउन किया, और एक जो है वो किसी दूसरे खित्ते में गिरा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अमेरिका का बड़ा रोल कलीदी रहा इस मामले के अंदर। तमाम दुनिया कह रही थी डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद शख्सियत है जो इस जंग को डी बिल्कुल एस्केलेट कर सही। सकते हैं। और ट्रंप की हालिया बयानात भी देखें तो ट्रंप मजीद आगे नहीं जाना चाहते थे, और अमेरिकन मफादात को के हवाले से उनका हमेशा मौकफ रहा है कि जंगें ट्रैप होती हैं, इसमें से रेस्क्यू करना मुश्किल होता है। जी हम अभी देखते हैं कि इस तीनों जो अगर ऑपरेशन है, हम देखते हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन वादा सादिक, और तीसरा जो उन्होंने मिडनाइट हैमर, इनके की टेकअवेज अगर हम देखें तो इजरायली सबसे पहले राइजिंग लाइन में जो अहदाफ हासिल करना चाहते थे बुनियादी तौर पे नहीं कर सके। सबसे पहले वो चाहते थे कि मुकम्मल तौर पे न्यूक्लियर फैसिलिटी डिसमेंटल की जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा इसके कोई शवाहिद नहीं है, रेडिएशन रिस्क नहीं है कि बिल्कुल वहां सही। से किसी भी तरीके की ताबकारी असरात हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज ही जब हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है लीक कर दी है, जिसके ऊपर ट्रंप सीख पा है अपने सोशल ट्विटर हैंडल के ऊपर भी, सोशल ट्रुथ के ऊपर भी बहुत ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद है, ये फजूल है, और हमने डिसमेंटल कर दिया मुकम्मल तौर पे। अच्छा, और खुद लेकिन ये अमेरिकन रिपोर्ट ही जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, ये ईरान का 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का जहीरा मौजूद होना, इसमें इस वक्त पूरी दुनिया में तशवीश की एक लहर दौड़ गई है कि क्या इस वक्त एटमी ताकत दोबारा बनने की सकत रखता है ईरान। और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर सीख पा हो चुके हैं, वो जब अटैक किया गया था अमेरिका की जानिब से तभी ईरान का बयान सामने आ चुका था कि हम अपनी यूरेनियम अफजूदगी को वहां से ट्रांसफर कर चुके थे, महफूज मकामात पर ऑलरेडी हम शिफ्ट कर चुके थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो इस पर सीख पा होना बनता है, लेकिन क्या इस वक्त ईरान एटमी कुव्वत बनने की ताकत रखता है? 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम उनका जहीरे में अभी भी मौजूद है। जी जी, जो इंटेलिजेंस अमेरिकन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ईरान को चंद महीने पीछे कर दिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ईरान को डिसमेंटल नहीं किया गया। इस हवाले से हम देखते हैं कि ईरानियंस ने कल 2 दिन पहले बड़ी शानदार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, और उन्होंने जिस बात की तरफ निशानदेही की, अमेरिकन पॉलिसी मेकर उसको इंडोर्स करते हैं कि ईरानियन जो न्यूक्लियर उनका नॉलेज है वो ख़त्म नहीं हुआ जो उन्होंने 20 से 25 साल में हासिल किया। वो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके उनकी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को ख़त्म नहीं कर पाए, और ये बात अमेरिकन साइड के ऊपर भी तस्लीम की जा रही है। और इसमें एक और भी इसकी फ्लिप साइड ये है कि अमेरिका जो है और ये इसराइल जो है उसकी लॉबी दोबारा से ये तासुर दे सकती है। जी बिल्कुल सही। ठीक है उस्मान शाही साहब, हम कोशिश करेंगे कि आपसे रब्ता बहाल हो सके। उस्मान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, अल्टीमेट टारगेट जी आवाज आ रही जी ठीक है, अफजूदा यूरेनियम को नाकाबिले इस्तेमाल बनाना या उनकी एटमी सलाहियत को नीस्तो नाबूद कर देना, ये क्लेम भी किया जा रहा है, मकसद भी यही बताया जाता था कि इसीलिए तो हमने धावा बोला है ईरान के ऊपर। अगर वो मकसद हासिल नहीं हुआ तो फिर वही सवाल कि हासिल क्या हुआ, और अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ तो क्या इस चीज़ के खदशात हैं कि दोबारा से भी कोई ऐसी जंग छिड़ सकती है, और उसके लिए भी पेशगी ईरान को अब क्या फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है? क्या अब कोई तजुर्बा ही उनकी वाहिद ज़रूरत है जिसके बाद बाज रह सकेंगे इसराइल और अमेरिका दोबारा हमला ना करने के लिए?
जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में इस महज़ब दुनिया के अंदर जो हालात हो चुके हैं, जिस नहज पे दुनिया पहुंच चुकी है, ये चीज़ साबित हो चुकी हुई है पिछले 2 साल के अंदर। और नॉर्थ कोरिया, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, वो एक प्राइम एग्जांपल है। और उनका रिजॉल्व जो है इस हवाले से मजीद जो बढ़ गया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इस वक्त ईरानी क़यादत कह रही है कि हम हर सूरत के अंदर जो है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके हसूल को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पे ईरानियन ने बिल्कुल क्लेम नहीं किया कि वो न्यूक्लियर बम बनाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जिस वो बम की कॉस्ट पे कर चुके हैं इस वक्त जंग के अंदर, जिस तरह से उनकी सीनियर मिलिट्री क़यादत को एलिमिनेट किया गया हमले के पहले 48 घंटों में, तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर जो है इसकी तरफ जाएंगे। दुनिया के तमाम एनालिस्ट जो हैं सेन, वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अमेरिका ने इरानियंस को न्यूक्लियर बम के करीब किया, दूर नहीं किया। हम मैं जो पहले बात कर रहा था की टेक अवेज की है। इसराइल पहला अहदाफ जो है, हदफ जो है वो अपना नहीं अपना अचीव कर सका। दूसरा, वो जो प्रोजेक्ट था उनका रजीम चेंज का, पूरी नेशनल जो इरानियंस अवाम है वो उनका नेशनल करेक्टर सामने आया और वो मुकम्मल तौर पे पीछे खड़े हैं। रहबर आला के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होगी, इवन उनका डायस्पोरा जो कि पूरी दुनिया के अंदर है वो भी इरानियन क़यादत के साथ खड़ा है। तीसरी तरफ हम देखते हैं इसराइल की हिस्ट्री में इतना अनसेफ नहीं हुआ जितना अब हुआ है। उसके अलावा 95% दुनिया ने यूनाइटेड नेशन के फोरम पे इसराइल के खिलाफ वोट दिया है, तो उसकी आलमी सफारती तनहाई मजीद बढ़ गई है इस वक्त। और हम देखते हैं ऑपरेशन वादा सादक को देखते हैं, इरानियंस ने ये मिथ तोड़ दी है कि बिल्कुल, और वो इसराइल पहले से इनवल्नरेबल। ज़्यादा मुत्तहिद दिखाई देते हैं। उस्मान साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर अरब वर्ल्ड की बात की जाए, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में अपने हथियारों की मार्केटिंग की है, जिस तरह से वो B-2 बॉम्बर तैयारों की, उनके फाइटर पायलट्स की तारीफ़ें कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने उस मकसद में तो कामयाब हो गए। लेकिन अरब वर्ल्ड में इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स, क्या जज्बात पाए जाते होंगे? क्या वो ख़ुद को इस तरह की सूरत हाल से दो चार ना करने के लिए अपनी दिफाई सलाहियत में या हथियार ख़रीदने के जो मामलात हैं उसमें ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अब, कि हमारी कोई ऐसी अगला नंबर हम पे ना आ जाए? और क्या ये सोच अरब दुनिया में अब सामने नहीं आएगी कि हमें कब तक कठपुतली बने रहना है अमेरिका का या इजराइल का? चाहे हम बज़ाहिर जितने मर्जी ताकतवर नजर आएँ, लेकिन अल्टीमेटली हम उन्हीं की प्रॉक्सीज़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इस चीज़ से भी ख़ुद को छुटकारा पाने के लिए आपको लगता है कि कोई कोशिश होगी फ्यूचर में? जी डेफिनेटली, हम देखते हैं कि इब्राहिम अकार्ड के तहत इस रीजन के अंदर मिडल ईस्ट में यूएई और बहरीन ने तस्लीम किया था इसराइल को, लेकिन इस जंग के अंदर वो मुकम्मल तौर पे ईरान के साथ खड़े नजर आए। और हमने डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के विजिट में देखा अरबों डॉलर के सऊदी अरेबिया और यूएई ने मुआहदे किए। तो मेरे ख्याल में ये सेंस उनके एंड के ऊपर पहले ही प्रवेल पा चुकी हुई है कि हमें माशी तरक्की के साथ साथ अपने आप को सिक्योरिटी के हवाले से इम्बोल्डन करने की जरूरत है। और हालिया जो एपिसोड हमने देखी है 12 दिन की, उसके बाद मुझे लगता है उनके पॉलिसी सर्कल्स में ये जरूर गुफ्तगू होगी कि हमें भी जो है अपने आप को स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी और बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मजीद सिक्योर करना है। हम यहाँ के ऊपर देखते हैं कि खुद अमेरिका के अंदर एपैक को डेंट पड़ा है बहुत बड़ा। उसके अलावा अमेरिका के पॉलिसी सर्कल्स के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है कि इसराइल को सपोर्ट करने की, और जो स्टेटस को हमने बनाया हुआ है इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करने का, उस पॉलिसी को सोबर तरीके से रीअसेस करने की जरूरत है। क्योंकि इसको सपोर्ट करने की स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मजीद बढ़ रही है, दुनिया में हमारी इंटेग्रिटी अथॉरिटी जो है डाइल्यूट हो रही है। और सुन्नी अरब वर्ल्ड जो कि अमेरिका के की अलाय है वहां के ऊपर है, उनकी तरफ से भी जो है बड़ी अनइजीनेस है। तो वो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम जो है, जो बैलेंस है, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। और इसकी वाज़ेह एग्जांपल है ट्रंप की खुद की कैबिनेट के अंदर हमने स्प्लिट देखा। जेडी वैंस के बयानात जो हैं अभी तक रेजोनेट कर रहे हैं कि अमेरिका को किसी सूरत के अंदर ऐसी जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसीलिए ट्रंप ने सबको पीछे इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक पार्टी बनकर सामने आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने जंग के अंदर मुदाखलत की है, बाकायदा खुद को इस जंग में उतारा है, यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी एतमाद में नहीं लिया। अगर सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि जंग बंदी और सीज फायर हो चुका है, अब आप क्या समझते हैं? मुआहिदा फिलहाल नहीं हुआ, कोई पेपर वर्क इसके ऊपर नहीं हुआ। अगर पेपर वर्क होता है तो क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, किन शराइत पर ये जंग बंदी हो सकती है? क्योंकि इस तरह से सिर्फ सीज फायर का ऐलान कर दिया जाना और उसके ऊपर कोई मुआहिदा या कोई पेपर वर्क ना होना, ये जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं किन शराइत के ऊपर ये जंग बंदी होनी चाहिए? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ईरान को एग्री करना चाहिए और इजराइल और अमेरिका भी एग्री कर सकते हैं उनके ऊपर? क्योंकि यूरेनियम अफजूदगी को दोबारा से शुरू किया जाना, अपने आप को एटमी ताकत बनाना, ये राइट ईरान के पास है, और ईरान इसको दोबारा से अपने जौहरी प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान कर चुका है। तो समझते हैं कि जंग बंदी होगी, किन शराइत पर होगी?
जी, जंगबंदी अभी जो अपना अंडरस्टैंडिंग जो तय पाई है उसके मुताबिक हम देखते हैं बड़ा फ्रेजाइल किस्म का सीज फायर है। अभी पिछले 5 घंटों में ईरान और इसराइल ने क्लेम किया कि उनके ऊपर ड्रोन्स भेजे गए हैं, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के हवाले से कहा है। तो मेरे ख्याल में इट इज़ येट टू बी सीन कि क्या ये अप होल्ड करेगा सीज फायर। दूसरी तरफ हम देखते हैं इरानियंस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, और जो अमेरिका के साथ उनके 2 हफ्ते कबल मुज़ाकरात थे उस वो बड़े नतीजा हेज थे, लेकिन उसको सबोटाज कर दिया गया इसराइल की तरफ से। मेरे ख्याल में इरानियन सबसे पहले जिस चीज का इजहार कर चुके हैं, उनका प्रेस जो है इस हवाले से लिख रहा है कि इरानियन अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात अब नहीं करना चाहते।